हाय एवरीवन, सो वी आर सीइंग द 500 इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 24। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए, है ना। और नहीं तो फिर आप वेबसाइट पे जाके कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। और इस टाइम पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे भी हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो आप इस एग्जाम से दूर दूर तक करीब भी नहीं पहुंच पाओगे, है ना। आप समझो इस चीज़ को। प्रीलिम्स कोई भी कभी भी पढ़ाने से प्रीलिम्स नहीं आता। प्रीलिम्स जब आप पढ़ाई करते हो प्रीलिम्स की, यू गेट ओनली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। आपको ये बात पता होगी अभी कि अच्छे 10th शेड्यूल क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, पर जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो वो कोई नहीं पढ़ाता है आपको। नो बडी टीचेस दैट। आप जितने भी क्लासेस चल रहे हैं इस वक्त, सब कोई आपको एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और अंडरस्टैंडिंग देने के टाइम पे कुछ फैक्ट सामने आ गए तो वो प्रेजेंट कर देंगे। पर माइन्यूटली पढ़ सकते हो वो आप खुद कर सकते हो। एक एक वर्ड्स को अच्छे से समझना, उसको याद करना और उसको प्रोसीड करना। सो होप सो आप इस समय एकदम बिल्कुल धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे हो। कहते हैं ना, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, नो अदर थिंग्स। अगर प्रैक्टिस करो पहले, प्लस अच्छी प्रैक्टिस करो, तब जाके प्रीलिम्स क्लियर होगा। ओके, सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द राइस वैरायटी। जो भी जीआई टैग्ड राइस वैरायटी है, रिसेंटली किसी राइस को जीआई टैग मिला, तो उससे एक क्वेश्चन फ्रेम करके जितने भी राइस हैं उसको क्वेश्चन फ्रेम करके आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है ना। उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये जीरा फूल एक वैरायटी का राइस है जो छत्तीसगढ़ में, गोविंद भोग वेस्ट बंगाल और काला नमक असम। तो आप तीनों में से देख लीजिए कि एक मैच किसका, कितने का मैच सही है। ओनली वन ओनली टू पूछा है, राइट। आंसर इज बी, ओनली टू, मतलब कोई एक मैच गलत है। विल सी हियर। द गवर्नमेंट इज कीन टू गिव न्यू हार्मोनाइज सिस्टम कोड न्यूमेरिकल, ये चलो बूस्ट ऑफ जीआई टैग। गोविंद भोग वेस्ट बंगाल, काला नमक उत्तर प्रदेश एंड जीरा फूल छत्तीसगढ़, है ना। तो गोविंद भोग वेस्ट बंगाल, काला नमक इज फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, राइट। ये आसाम, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। यहां पे यूपी आएगा। सो 1 2 आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन ली गई है पीआईबी से, और आप देख लीजिए बिल्कुल पीआईबी का कहीं भी आप देखो जोहरा है जो आसाम से है। ये जोहरा वैरायटी जो राइस है दैट इज फ्रॉम द आसाम। तो इस चीज का याद रखो कि राइस वैरायटी आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, जो उन्होंने मूव लिया है, ये हार्मोनाइज्ड जो भी क्लासिफिकेशन है, मैंडेटरी फॉर द इंटरनेशनली ट्रेडेड प्रोडक्ट टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग राइस वैरायटी, ये न्यूज में था, ठीक है। अब इस मूव से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये सब चीजें हैं, है ना। बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं जो आपको आता है। ट्रेडिशनल गेम्स और फीचर्स को अब वो पेयर्स बनाना है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल गेम्स हैं आपके और ये उसके फीचर्स हैं। तो खो खो क्या है, नोन फॉर इट्स यूनिक चेज एंड डॉज स्टाइल विथ 12 पेयर्स इन ईच टीम, खो खो, राइट। जलीकट्टू आपको पता है, टू सक्सेसफुली होल्ड ऑन टू द हम्प ऑफ द बुल फॉर स्पेसिफिक डिस्टेंस फॉर टाइम व्हाइल द बुल अटेम्प्ट्स टू एस्केप, राइट। और मॉडर्न पोलो क्या, ओरिजिनली इस नेम इज सगोल कंजई, ओरिजिनेटेड इन मणिपुर। तो ये तीन फीचर्स हैं, तीन हमारे ट्रेडिशनल गेम्स के। आप इनमें से देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, एंड विल गो टू द आंसर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, ओनली टू। एक कोई गलत है, आई थिंक खो खो गलत है, बिकॉज खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। यस, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे 12 है। सी दीज आर द गेम्स रूट। इंडिया का जो गेम्स पुराने जमाने में आप देखो ना, ये खो खो, ये सब चीजें अभी आपको समझनी पड़ेगी। ये ट्रेडिशनल चीज जो खुद खोद के निकाल रहे हैं ना, गवर्नमेंट निकाल रही है। आत्मनिर्भर भारत जो है ना, इट्स ऑल अबाउट आत्मनिर्भर बनना और निर्भर बनना, और अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को बाहर निकालना। जो मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न कल्चर जिन्होंने डोमिनेट कर दिया है, उसको हटा के हमारी खुद की जो सभ्यता है, इतनी स्ट्रांग सभ्यता, हमारे शास्त्र जो है, इट्स मूव। जैसे गवर्नमेंट जिस डायरेक्शन में जा रही है, हमें मूव करना पड़ेगा। वी वोंट से हम क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ये है वो है। हम यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, राइट। एग्जाम दे लो पहले, फिर धर्म हम लोग बाद में निभा लेंगे, राइट। सो हमारा जो इस वक्त मूड है ऑफ द नेशन, ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रेडिशनल चीजों को बाहर निकालना। और ट्रेडिशनली इंडिया आप देखोगे, शास्त्र, उनके मेडिसिन, आप देख लो जितनी भी चीजें आ रही है निकल निकल के। तो यू हैव टू फोकस ऑन इंडिया आत्मनिर्भर पर्सपेक्टिव से, राइट। तो दीज आर द एंशिएंट गेम्स इन इंडिया, ये यू हैव टू लर्न दिस, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बीईपीएस टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज वाज लॉन्च्ड बाय, इनमें से 3 आपको दे रखा है, एंड यू हैव टू नो द विच इज राइट आंसर। यू विल पॉज एंड यू विल जस्ट गेट द राइट आंसर। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन सी, ओके। तो मॉरिशस कैबिनेट अप्रूव्स अमेंडिंग इंडियन मॉरिशस डीटीए फॉर बीपीएस मैनेजमेंट। तो चलो ये न्यूज में था, तो इट्स लाइक फाइन। तो आप देख लीजिए, ओईसीडी लॉन्च बाय द बीपीएस प्रोजेक्ट, लॉन्च द बीपीएस प्रोजेक्ट, ओईसीडी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट लॉन्च द बीपीएस प्रोजेक्ट। याद कर लो, याद हो जाए तो बेटर है, नहीं तो जीवन खराब कर लोगे अपना। प्लीज लर्न, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट्स, ये वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। ये आ भी चुका है यूपीएससी में, फिर से न्यूज में, फिर से कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉलिटी टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स द मैक्सिमम द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। 2 बॉडीज है स्टेट असेंबली में, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये दोनों मिलाकर क्या कहता है, स्टेट असेंबली, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसमें असेंबली में तो इलेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एवरी स्टेट ना। काउंसिल में
अभी क्वेश्चन देखेंगे एक, है ना, काउंसिल में कैसे कैसे मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैक्सिमम मिनिमम इस काउंसिल में फिक्स करते हैं, राज्यसभा की तरह ये बॉडी होती है, राइट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स कर रखा है। दूसरा, 1/3 ऑफ द मेंबर्स इन द काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 1/3, ठीक है। उसका आंसर पॉज करके थोड़ा सा पता करने की कोशिश कीजिए क्या आंसर है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, 1। मैक्सिमम मिनिमम फिक्स किया है पर 1/3 वाला गलत है, ठीक है, ऐसा कह रहा है। अब ऐसा आंसर सही है तो ये गलत है, ये सही है, चेक करते हैं हम यहाँ पे। अब देख लीजिए आर्टिकल 171, द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट हैविंग सच ए काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन दैट स्टेट। 1/3 से ज्यादा, सपोज 120 मेंबर है, ठीक है, तो 40 मेंबर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर, और 40 से कम, ये कंडीशन लगा रखे, मिनिमम 40 होना चाहिए, मिनिमम 40 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल, ठीक है। 40 एंड 1/3 ऑफ द टोटल के बीच में ये फ्लक्चुएट करेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, मैक्सिमम मिनिमम, ये सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देख लीजिए, ये देखिए कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। एज नियरली एज मे बी 1/3 शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, एंड ये पढ़ लीजिए, ठीक है। अब as nearly as 1/12 shall be elected by the electorals consisting of the person residing in the state, 1/12, ठीक है। as nearly as maybe 1/12 ये दूसरे से, as nearly as with 1/3, 1/3 कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट में क्या है, रिमाइंडर 1/6, रिमाइंडर 1/6 जो बच जाता है shall be nominated by the governor। तो ये 1/3 दे रखा है आपके ऑप्शन में, ये गलत है, ये 1/6 होना चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर 1/6, समझ में आ गया, इतना हो गया आपको, है ना। अब ये चीज, अब यहां पे जैसे 1 को तोड़िएगा आप ऐसे करके, 1/3 1/3 ऐसे याद रखिए, 1/3, ठीक है। एक 1/3 यहां पर है, एक 1/3 यहां पे, एक 1/3 यहां पे, एक 1/3 यहां पे। अब 1/3 कैसे टूटेगा, 1/6, 1/6, ठीक है, ऐसे टूटेगा 1/3। अब देखिए 1/6 यहां पर, चलिए ये तो ये छोड़िए आप, 1/12 1/12, 1/6 कैसे टूटेगा, 1/12, एक 1/6 कैसे टूटेगा, 1/12 1/12 में, ठीक है। तो एक 1/12 यहां पर है, एक 1/12 यहां पर है। अब बच क्या गया यहाँ पे, 1/6 शुड बी गवर्नर। समझ में आया, ऐसे याद कर लीजिए, बिल्कुल। समझ में नहीं आया क्या आपको, एक बार फिर से बताऊं, नहीं समझ में आ गया होगा, ऐसा बना लीजिए आप, आराम से हो जाएगा, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन द रोड एक्सीडेंट। लेटेस्ट रिपोर्ट, एक देखिए, रोड एक्सीडेंट इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू, राइट। तो आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम हुए, ज्यादा हुए हैं, और कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, कम से कम इतना तो पता करके रखिए, राइट। तो ये चीज थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, आंसर बी है इसका, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हुआ है, पर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज इंक्रीज्ड, 12 था, 4/12 या 4/61 हो गए, राइट। इट हैज इंक्रीज्ड, एंड सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट, पहले 4 सबसे ज्यादा तो यहाँ था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है रोड एक्सीडेंट्स में, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड की रिपोर्ट है, तो इसमें कुछ ऊपर नीचे भी नहीं है। अगर कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट रहती तो मे बी गवर्नमेंट कहती कि आई वोंट एक्सेप्ट दिस रिपोर्ट, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहती है कि हमें ये रिपोर्ट पर अच्छा नहीं है। तो इंडिया से, तो यहाँ पे तमिलनाडु राइट आंसर है। देख लीजिए, तमिलनाडु रिकॉर्डेड इतना 13.9% रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर रोड एक्सीडेंट इन लेटेस्ट रिपोर्ट। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। अब इंडिया इज ए मेंबर ऑफ, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से पता करना है। सोलर अलायंस तो इंडिया ने फॉर्म ही किया है, तो ये तो मेंबर है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ सोलर, इंडिया हैज फॉर्म दिस अलायंस, तो इंडिया मेंबर है। नाउ इंटरनेशनल काउंटर रैंसम इनिशिएटिव, इसमें देखिए इंडिया मेंबर है कि नहीं, है ना। तो व्हाइट हाउस होस्टेड काउंटर रैंसम इनिशिएटिव समिट। अब देख लीजिए इसके मेंबर्स क्या क्या है, इंडिया भी एक मेंबर है। तो ये, अगर इंडिया इसका मेंबर नहीं होता तो ये बॉडी किसी काम की नहीं होती आपके लिए, कभी नहीं पढ़ना होता इसको, ठीक है। इंडिया मेंबर हो चुका है, सो दिस बॉडी इज इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द पाम ऑयल कल्टिवेशन। ना अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें, अब इसमें ये चीज हमने नहीं पूछने की कोशिश करी है आपसे कि पाम ऑयल कहां से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है, ऑलरेडी हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि दीज प्लांट्स हैव स्मॉल जेस्टेशन पीरियड, बेस्ट सुटेबल फॉर द फार्मर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग, ठीक है, स्मॉल जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। दूसरा है इसमें प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इज ए मेजरली कंसंट्रेशन इन सदर्न स्टेट्स इन इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। अच्छा यहाँ पाम ऑयल पूछा है, क्रूड ऑयल पूछ दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड इज इंटरक्रॉपिंग कैन बी डन इन द ऑयल पाम फील्ड्स प्राइमरी एट अर्ली स्टेज ऑफ प्लांटेशन, मतलब जहां पे ऑयल पाम कल्टीवेशन होता है वहां पे इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, ठीक है, पाम कल्टीवेशन के बीच में। तो आप देख लीजिए आंसर टू दिस क्वेश्चन बी 2 and 3। आंसर देख लीजिए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देखो, पढ़ाता हूं मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। मेनी फार्मर्स सेड देयर इज नथिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन दिस बिजनेस, पाम ऑयल कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं। हरि प्रसाद, द फार्मर्स फ्रॉम द मेदापल्ली एडमिट्स द मोस्ट ऑफ द
palm farming is confined to big farmers in the state who can devote more than 2 decades for their culture. मतलब gestation period is very strong. The farmers with small land holding shall often take up the plantation. Long gestation period. Okay? यहाँ क्या बोला है? Short. गलत, पहला गलत है, ठीक है, समझ में आया। सेकंड क्रूड पाम ऑयल, ये सही पूछा है मैंने, यहाँ पे सिर्फ पाम को ऐड कर दीजिए, क्रूड पाम ऑयल। ओके, अब क्रूड पाम ऑयल का प्रोडक्शन देख लीजिए, लेटेस्ट रिपोर्ट है, आंध्रा में सबसे ज्यादा हो रहा है। देखो सब इसमें तो 6 डिजिट है, इसके तो आसपास भी कोई नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सदर्न स्टेट्स में ही है सारा, तेलंगाना में देखिए, उसके बाद फिर केरला में देखिए, फिर कर्नाटक में देखिए, उसके बाद तो कोई एक स्टेट जो आपको सदर्न में नहीं दिख रही है, इट्स मिजोरम एंड मोरलेस गोवा, राइट। दोनों में इतना कोई मेजरली कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। तो आप देखिए ये जो स्टेट्स हैं सदर्न स्टेट्स हैं, लार्जली आंध्र प्रदेश का पाम ऑयल कल्टिवेशन है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, शी सेज एक्सपर्ट, यहाँ पे फार्मर्स, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, इनके स्टेटमेंट्स कभी गलत नहीं होते, विकिपीडिया कुछ भी लिखे, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट, राइट। इंटरक्रॉपिंग कैन बी डन द वाइल्ड फार्म फील्ड्स प्राइमरी द न्यू वंस अप टू द इनिशियल 4 years. Okay, the third statement is also correct. Intercropping can be done. और southern state सही है, पहला incorrect है, second and third is the right answer. ठीक है। Next question will say about the champions of the earth in the United Nation. Champions of the earth is the United Nation highest environment honor. सबसे पहले ये 2002-3 Champions of the Earth announced for those for their transformative action for the protecting corals. 2023 का जो अनाउंस हुआ है, 24 का भी अनाउंस हुआ नहीं है, ठीक है। तो 23 का लेटेस्ट अनाउंस हुआ था फॉर द पर्सन हु प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द कोरल्स। सो हम देखते हैं आंसर इज ए, तो ये सही है आपको, है ना, ये यहाँ पे सही है। दिस ईयर अवार्ड इज फॉर द इनोवेटिव सोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन टू टैकल द प्लास्टिक पोल्यूशन, नॉट कोरल्स। प्लास्टिक पोल्यूशन को मिला है अवार्ड, तो सेकंड इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ओके। और यूएनईपी इज द हाईएस्ट ओनर, चैंपियंस ऑफ द अर्थ वाज द हाईएस्ट एनवायरमेंट ओनर बाय यूएनईपी, राइट। तो पहला सही है एंड दूसरा इनकरेक्ट है, दूसरा इज टू फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, all species of jellyfish contain collagen which can be harvested for the pharmaceutical purpose. Collagen, right? Some species of jellyfish are edible. Jellyfish are not present in the dark depths of the ocean where sunlight doesn't penetrate and no photosynthesis occur. तो वहां पे डार्क पैटर्न, जहां पे डेप्थ ऑफ द ओशियन पे जेलीफिश नहीं रहती, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आंसर बी है, ओनली 2। कौन सा गलत है देख लेते हैं, ओके। अभी देखो स्क्विरल्स पूछ रहे हैं, पिजन्स पूछ रहे हैं, उसके बाद आपको स्पीसीज में देख लीजिए, टाइगर एलिफेंट तो पूछ ही रहे हैं, राइट। तो छोटे छोटे स्पीसीज हैं, उनको बहुत शौक है पूछने का, दे विल आस्क यू, वो सिंपल स्टेटमेंट पूछते हैं, राइट। लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लीजिए आप, गिलहरी के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। अब देख लीजिए इसका आंसर जेलीफिश का क्या है, थर्ड इज इनकरेक्ट। यू सी हियर इट इज फाउंड इन द डार्क डेप्थ पैटर्न, ओके, फाउंड इन ऑल मरीन इकोसिस्टम इवन इन्वेटिंग द डार्क डेप्थ पैटर्न, तो ये सही हो जाएगा। इट इसको एफोटिक जोन कहते हैं, एफोटिक जोन, ओके। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज प्रेजेंट देयर। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आप देख लीजिए यहाँ पे एफएओ की वेबसाइट से लिया जेली फिश के बारे में। सम स्पीसीज आर एडिबल, ओके, ये एडिबल होता है एंड इट हैज द प्रेडेटर्स एज वेल द पोटेंशियल, ऑल द स्पीसीज कंटेन्स द कोलाजन व्हिच कैन बी हार्वेस्टेड फॉर द फार्मास्यूटिकल पर्पस। तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही है, सो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फूड आइटम्स एंड स्पेसिफिक टू विच रीजन, मच्चा राइस एंड द रगरा मशरूम, ओके, दीज आर द रुगरा बोलो, लोकली रगड़ा बोलते हैं, ऑन ऐसे प्रोनाउंसिएशन रुगरा है। सो माचा राइस एंड रुगरा मशरूम, देख लीजिए कौन से स्पेसिफिक रीजन का है ये, है ना। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन है डी, नीदर 1 and 2। माचा राइस बिहार का है एंड रुगरा मशरूम झारखंड। प्रोडक्शन ऑफ रुगरा एंड न्यूट्रियस मशरूम फ्रॉम झारखंड इज इफेक्टेड बाय द वेदर रेंजेस। रुगरा आया था, अब मचा भी आ गया बिहार का, तो आपको दोनों याद कर लेना है बिल्कुल, वो दोनों इनकरेक्ट है, दोनों का राइट आंसर ये है, ठीक है। तो आंसर फॉर टुडेज द क्विज इज ओवर, वी विल सी फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोर एंड इन कमिंग डेज। जितना ज्यादा हो पाएगा मैं कोशिश कर रहा हूं, आपका एक कमिटमेंट चाहिए। एक बार आप गोल्ड टाइट का हाथ पकड़ो, आई विल से 100%, आज नहीं तो कल आप क्लियर करोगे, आई एम एश्योरिंग यू, ओके। सो डोंट वरी, वर्क हार्ड एंड जस्ट फॉलो रेगुलरली द गोल्ड टाइट। थैंक यू सो मच।